बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन कढ़ाई हाईवे स्टाइल में, जिसका कि ज़ायका आम कढ़ाई से बहुत मुनफरिद होता है। अगर अभी कभी आपको इत्तफ़ाक़ हुआ हो हाईवे पे सफ़र करने का और वहाँ आपने कहीं रुक के खाना खाया हो, तो आपको यकीनन इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि उनकी जो कढ़ाई होती है उसका एक अपना मुनफरिद सा ज़ायका होता है जो बहुत लज़ीज़ होता है। तो आज मैं आपको वो बनाना सिखाती हूँ। उसके लिए सबसे पहले हम खुश्क मसाला तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्च। इन सब की क्वांटिटीज़ जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें पिसी हुई काली मिर्च जाएगी, थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा और इसमें जाएगा पिसा हुआ खुश्क धनिया, ज़ीरा। आप ज़ीरा पाउडर या पिसा हुआ ज़ीरा भी ले सकते हैं। मुझे चूँकि साबुत ज़ीरा ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने साबुत ज़ीरा लिया है। और इसमें जाएगा नमक। ये हमारा खुश्क मसाला तैयार हो गया है। आपने इसको तैयार करने के लिए एक एक टेबल स्पून हर चीज़ की क्वांटिटी लेनी है, ठीक है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और उसको बाद के लिए भी बना के सेव कर सकते हैं। डिब्बी में डाल के जहाँ मसाले वगैरह रखते हैं वहाँ इसको रख लें। और जितना ज़्यादा बनाना चाहें, बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि हर चीज़ इक्वल क्वांटिटी में डालनी है। यानी अगर आप 1 कप मिर्चें ले रहे हैं तो 1 कप ही आप उसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे, 1 कप ही आप उसमें धनिया पाउडर डालेंगे। तो इस क्वांटिटी से आप बना के इसको सेव कर सकते हैं। मेरा तकरीबन 700 ग्राम यानी आधे केजी से थोड़ा ज़्यादा और 1 केजी से थोड़ा कम चिकन है। चिकन को मैंने लीमू और थोड़ी सी हल्दी लगा के जो है वो तकरीबन 10-15 मिनट रख दिया। इतना टाइम जितनी देर में मेरा मसाला खुश्क मैंने मिक्स किया है। और इसके लिए हमें चाहिए टमाटर कटे हुए, जिस तरह हम काटते हैं सालन के लिए, और टमाटो पेस्ट है और लीमू का रस है। टमाटो पेस्ट जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, ना यूज़ करें, सिर्फ टमाटर यूज़ करें। इन सब की क्वांटिटीज़ जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। हमें चाहिए हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने चिकन को फ्राई कर लेना है। उसके लिए ऑयल जो है वो थोड़ा ज़्यादा डाल लें, बाद में आप उसको निकाल सकते हैं। ज़्यादा ऑयल डाल के हमने अपने चिकन को फ्राई कर लेना है। मैं फिर से बता रही हूँ, चिकन को मैंने थोड़ा सा लीमू का रस और हल्दी लगा के 10-15 मिनट रख दिया था, इतना कि मैंने बाकी चीज़ें खुश्क मसाला अपना प्रिपेयर कर लिया। थोड़ा सा ऑयल गरम करना है और फिर हमने जो चिकन है उसको इसमें फ्राई कर लेना है। गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको फ्राई कर लेना है। मैं आपको बता दूं, जो ये रेस्टोरेंट या ढाबा वगैरह पे जो चीज़ें बनती हैं, वो उनकी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कि वो बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं, क्योंकि वो जब ऑर्डर किया जाता है तो उसी दौरान उन्होंने बनानी होती हैं। तो उनकी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं, तो उनके जो फ्लेम होता है, जो आंच होती है, उसका बहुत फ़र्क होता है। कमर्शियल सतह पे जो चूल्हे या ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, उनकी आंच और घरों में इस्तेमाल होने वाले चूल्हों की आंच में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, जिससे उसके जायके में भी फ़र्क पड़ता है। तो हमने चिकन को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है इस ऑयल में। बाकी जहाँ तक मसाला जात की बात है, वो बता तो दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी मेजरमेंट, जिस मेजरमेंट से हम बना रहे होते हैं, लेकिन वो आप उतने ही डालें जितना आपका टेस्ट है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं तो ज़्यादा मसाला डालें, कम पसंद करते हैं तो कम डालें। अब हमने जो हमारी हरी मिर्चें हैं उनको भी चिकन के साथ दरमियान से काट के फ्राई कर लेना। फ्राई करने से होगा कि इनका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। आप इसको खाने के साथ मतलब खाए जा सकते हैं। ये फ्राई कर लेना इसको हमने इसी तरह ज़्यादा ऑयल में।
मेरा जो चिकन है वो बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया, और जो मेरी मिर्चें मैंने इसमें डाली थी बाद में फ्राई होने के लिए, वो भी फ्राई हो गई हैं। अब इसका जो मैंने एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल लेना है। उस ऑयल को आप प्लीज़ वेस्ट नहीं करें, उसको आप सेव कर दें। नेक्स्ट टाइम जो भी आप खाना बनाएं आप उसमें यही ऑयल इस्तेमाल करें। एक तो उसमें एक चिकन का खुशबू भी आ जाएगी और थोड़ा बहुत डेफिनेटली टेस्ट में भी फ़र्क पड़ता है। एक्स्ट्रा ऑयल मैंने निकाल दिया है। अब मैं इसके दरमियान में लहसुन अदरक का पेस्ट या कुटा हुआ लहसुन अदरक जो भी आप पसंद करते हैं वो डाल के उसको थोड़ा सा भून लूँगी इस ऑयल में। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि घरों में आम रेगुलर बनने वाली कढ़ाई और इस कढ़ाई के जायके में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। अब इसमें मैंने जो पहले खुश्क मसाला तैयार करके रखा था उसके 2 टेबल स्पून जो हैं, बड़े वाले जो टेबल स्पून हैं वो भर के डाले हैं। आप पहले 2 टेबल स्पून डालें, बाद में चेक करें, अगर आपको कम लगे तो आप ज़्यादा भी जो हैं वो इसमें मज़ीद भी डाल सकते हैं। लेकिन आधा केजी से मतलब 700 ग्राम चिकन के लिए इतना 2 टेबल स्पून जो ये हमारा खुश्क मसाला जो तैयार हुआ था उसके काफ़ी होते हैं। और इसमें जाएंगे टमाटर, टमाटो का पेस्ट, इसको हम मिक्स करेंगे। और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसको ढक देंगे मीडियम टू लो आंच पे। बिल्कुल लो भी नहीं करनी और बिल्कुल मीडियम भी नहीं हो, दरमियान में हो मीडियम और लो के। ये देखें, दोबारा से इसमें हमने डाला है अब लेमन का रस। इसको हल्का सा स्टर करना है और स्टर करने के बाद आप इसको 2-3 मिनट के लिए और पका लें। इतना कि जो हमारा ऑयल है वो सेपरेट हो जाए, तो वो इस चीज़ का पता लग जाता है कि जो आपका खाना है या सालन है बेसिकली वो तैयार हो गया। अब इसको हमने कोयले का दम देना है। ये देखिए मैंने दरमियान में एलुमिनियम फॉयल रखा है और एक कोयले को दूसरे चूल्हे पे थोड़ा सा गर्म कर लिया है और हम इसको दरमियान में रख के इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और 3 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। देखिए 3 मिनट के लिए इसको ढक दिया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसे जैसे बारबेक्यू की खुशबू होती है। देखें सालन भी मेरा तैयार है। और उसके बाद आप जो कोयला है वो निकाल लें उसके अंदर से। इसको आप बनाएं, मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें कि आपको जो है वो ये चिकन कढ़ाई हाईवे स्टाइल की कैसी लगी है। उसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा आप खुश्क मसाला छिड़क लें
खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है इससे। इसको आप चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं, इसको आप जो है वो नान के साथ सर्व कर सकते हैं, इसको आप तंदूरी रोटी के साथ, घर में बनी चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने एक मिर्च निकाल ली थी ताकि जब मैं इसको सर्व करूं तो फिर इसके ऊपर डालूं। इसको ज़रूर बनाएं, दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर हाजिर होंगी मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।